स्वामी जी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पर एक और हम चर्चा कर लेते हैं। अब तो आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको बहुत प्रणाम हमारा। स्वामी जी, असल में दिल की जो धड़कन है वो भी हमारे शरीर की रिदम के साथ साथ चलती है। शरीर की रिदम बिगड़ी तो हार्ट की भी रिदम बिगड़ जाती है और फिर बेचैनी और कमजोरी जैसी महसूस होने लगती है। और जब बेचैनी होती है, तेजी से पसीना निकलने लगता है, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर जो है वो सरेंडर मोड पर आ गया है। तो सरेंडर मोड में शरीर को नहीं आने देना है। दिल को मजबूत करने के लिए भी स्वामी जी क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इन गर्मियों के मौसम में? सरेंडर नहीं करना बीमारियों के सामने, बुराइयों के सामने, नशे के सामने, अज्ञान के सामने, अश्रद्धा के सामने, अकर्मण्यता के सामने, क्षणिक आकर्षण प्रलोभनों के सामने, बुरे विचारों के सामने, बुरे दृश्यों के सामने, बुरी श्रुति के सामने कहीं पर भी सरेंडर नहीं करना। स्वाभिमान के साथ में जीना है। हाँ, तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन और एक चरण हम पूरा कर रहे थे अभी, शीर्षासन का भी, सर्वांगासन हमारी बेटियां भी कर रही हैं। तो जो आप बात बता रहे हो, देखो एक बात है, सबसे बड़ी बात, योग करें और कराएं। ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, शरीर की, तन की, इंद्रियों की, के आकर्षण की, मन की, और इन सब की मनमानी में हम गुरु की नहीं मानते, शास्त्र की नहीं मानते, जो हमारा सनातन विधान है उन बातों को नहीं मानते। हिम्मत अनल प्रकट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। तो बस एक आधे मिनट की बात कह करके एक एक भाई बहन में कम से कम 10-10 को और जोड़ना। योग व्रति, आयुर्वेद व्रति, स्वदेशी व्रति, सनातन व्रति बनना, औरों को बनाना, अपनी पूर्ण जो ऋषियों की गौरव गरिमा है उसको याद रखना कि हम किन ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, किन वीर वीरांगनाओं की संतान है। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व, शिव का शिवत्व, भगवान की भगवती की भगवत्ता हम सब में जागृत हो। इसलिए हम रोज इधर तो हमारा ये जागर गाता है या हमारा प्रीतम तो, और इधर हम यो जागारतम ऋचक कामयन्ते यो जागारतम सामान्यन्ति हो। और ये तो अमेरिका में भी सिखाता है। क्या बात है। इनकी पत्नी जी मोटी हो गई थी थोड़ी, बोले बाबा जी 3 दिन में 3 किलो घटा दिया, अब बड़ी प्रसन्न है। अब इनको भरोसा हो गया है कि अभी मेरी तरह से पतली हो जाएगी। यहाँ रोज मेरा दर्शन कर लिया कर उठ करके, और टारगेट यही रख के हमें गुरु की तरह होना है, बाबा जी की तरह होना है। एक तो ये भुजंगासन, फिर एक ये सलभासन है ना, ऐसे इसको ज़्यादा करना, 100 बार करना मैया। फिर सीधा लेट करके ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मेरी बहन, ये जो मोटे लोग होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जल्दी कमी होती है। मोटे लोगों में बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, मोटे लोगों में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, मोटे लोगों में कैंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। बीमारियों का जो कुणबा है, कुटुंब है, खानदान है, ये पूरा कुलवंश खत्म करना है बीमारियों का। ये कुचक्र षड्यंत्र पूरा, ये पूरा कुटुंब को कबीला है ना, ये सारा खत्म हो जाएगा। किससे? अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से, एक एक पैर से ऐसे। अब लो, इतना कर लिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मोटे लोग हाँफते भी बड़े जल्दी है, पानी भी। एक आदमी को मैंने देखा, मैंने कहा कितना पानी पी जाते हो? पता नहीं, वो भी एक बीमारी। बोले जी 15-20 लीटर। मेरे से कम ऐसे 5-7 भाई बहन मिल चुके, 15-20 लीटर पानी पी जाते हैं। वो भी एक बीमारी है। तो ये हर बीमारी का समाधान, योग समाधान है हर रोग का। बिल्कुल स्वामी जी, योग समाधान है। कुछ बावड़े लोग, कुछ अविवेकी मूर्ख लोग योग का भी विरोध करते हैं, आयुर्वेद का भी, स्वदेशी का भी विरोध करते हैं।